ACL सर्जरी के बाद कब चल सकते हो पैदल? तो ACL सर्जरी के बाद पैदल क्यों नहीं चलते हैं लोग? इसलिए नहीं चलते हैं कि जो ACL सर्जरी होती है बनाया हमने ग्राफ्ट से ना, हैमस्ट्रिंग के ग्राफ्ट से या पेरोनेस लॉन्गस से ग्राफ्ट से, ऊपर बटन लगाया, नीचे स्क्रू लगाया। ये चलेंगे तो ढीला पड़ जाएगा ना, अगर ऑपरेशन के अगले दिन चल गए तो ढीला पड़ जाएगा, वो चिपका थोड़ी ना है, तो स्क्रू से अटका हुआ है, तो जब तक वो चिपकेगा नहीं तब तक वजन नहीं डाल सकते। इसीलिए वॉकर रहता है, बाहर ब्रेस रहता है, बेंडिंग कम होती है। ये वैसे ही है कि जब पुराने ज़माने में पाँव टूटता था तो प्लास्टर लगा देते थे, तो प्लास्टर लगाने के बाद या ब्रेस लगाने के बाद आदमी खटिया बैठा रहता है 1-1.5 महीना, परेशान रहता है। अब नया ज़माना आ गया, उन्होंने क्या किया, हड्डी टूट गई, अंदर रॉड डाल दी, फीमर टूटा, फीमर रॉड डाल दी, टीमर रॉड डाल दी, आदमी चलने लग गया पहले दिन से। सो ACL के अंदर भी अगर हम चाहते हैं कि हम जल्दी चलें तो जो बाहर का जो ब्रेस है ना, वो लगाते हैं सपोर्ट के लिए, ताकि लिगामेंट कच्चा है, चिपका नहीं, उसको सपोर्ट मिले, वो अंदर लग जाता है, उसको बोलते हैं इंटरनल ब्रेस। सो इंटरनल ब्रेस लगेगा तो पहले दिन से चल सकते हो, पहले दिन से पैर बैंड कर सकते हो, नंबर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पर बिना ब्रेस के नहीं चल सकते, या तो इंटरनल ब्रेस हो, और अगर एक्सटर्नल ब्रेस लगेगा तो फिर वॉकर है, इंटरनल ब्रेस लगेगा तो फिर पहले दिन चल सकते हो। इसके अलावा ग्राफ्ट कौन सा यूज़ किया, तो अगर मजबूत ग्राफ्ट यूज़ करोगे तो जल्दी चलोगे, कमज़ोर ग्राफ्ट यूज़ करोगे तो लेट चलोगे। हमारी बॉडी में से जो मजबूत ग्राफ्ट है सबसे, वो है या तो क्वाड्रिसेप्स का, या बेटा बोन टेंडन बोन पटेला का। इन दोनों के ग्राफ्ट सबसे मजबूत है, मतलब ये क्वाड्रिसेप्स का ACL बनेगा सबसे मजबूत है, या पटेला टेंडन का बनेगा तो मजबूत है, इसमें जल्दी चलेगा इंसान। हैमस्ट्रिंग से बनाओगे या नीचे एंकल से बनाओगे थोड़ा लेट चलेगा, क्यों, वो ग्राफ्ट ही कमज़ोर है। सो अगर सबसे जल्दी चलना है तो पटेला या क्वाड्रिसेप्स का ग्राफ्ट और इंटरनल ब्रेस, और साथ में एक और लिगामेंट का रिकंस्ट्रक्शन होता है, इसका नाम होता है ALL, एंटीरियर लेटरल लिगामेंट। अगर ALL भी करा है तो अगले दिन चल सकते हो। ALL करना ज़रूरी होता है, आपके ACL के साथ साथ ALL भी टूट जाता है, जो आप कहते हैं ना टेस्ला वाली बात। सो हमारे में कहीं भी ALL का कोई वर्णन नहीं है। हाँ, ये नहीं, एक और लिगामेंट होता है बेटा ALL, एक लिगामेंट होता है, इसका नाम होता है ALL, वो भी ACL के साथ टूट जाता है। ये ACL के साथ टूटता है तो इसको भी करना ज़रूरी है। ये आधे लोग करते हैं, आधे लोग करते नहीं है। तो अगर ACL के साथ ये किया जाए तो हमारे रिकवरी फास्ट होती है, जल्दी चलते हैं, और हमारी इंजरी के चांसेस कम हो रहे हैं। सो बेसिकली बात यह है कि बेटा आपका एक तो पेरोनेस लॉन्गस से ACL बना हुआ है, उसमें इंटरनल ब्रेस भी नहीं है, ये जो ग्राफ्ट है वो भी कमज़ोर है। बेटा बाहर के ब्रेस है, अंदर का ब्रेस लग जाता है, ये इंटरनल ब्रेस है। इंटरनल ब्रेस क्या होता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैके क्लिनिक, ये वर्ल्ड का नंबर 1 डॉक्टर मानते हैं इसको ACL का, गॉर्डन मैके, सभी से एथलीट यहीं जाते हैं। सो इंटरनल ब्रेस होता है ये इंटरनल ब्रेस, बाहर के ब्रेस की जगह अंदर लग जाता है। डैमेज लिगामेंट या टेंडन की जब सर्जरी होती है तो इंटरनल ब्रेस लगाया जाता है, तो ये बाहर की जगह अंदर ही ब्रेस लग जाता है। हर जगह लगता है, नी, शोल्डर, एंकल, पूरी दुनिया में लगाते हैं। ये कौन चाहता है कि बाहर ब्रेस लगा के दुनिया में लोग पड़े रहे हैं, 1.5 महीने तक परेशान हो, पैर नहीं बैंड हो। आप चल सकते हो पहले दिन से कंफर्टेबल, 7 से 8 दिन में लोग नॉर्मल लगाते हैं इंटरनल ब्रेस लगा के, नहीं तो 1.5-2 महीना आदमी परेशान रहता है। ये आपको 88% तक फिर से ही बचाता है, तो बेसिकली चोट लगती रहती तो इंटरनल ब्रेस बचाता रहता है। सो ये बड़ा ब्रेक है। इस इंटरनल ब्रेस को आए हुए 15 साल से ऊपर हो गए, अंदर ACL के ऊपर ही लग जाता है। थोड़ा महंगा है, इतना भी महंगा नहीं है। इंटरनल ब्रेस लगाने के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, एक फाइबर टेप और एंकर। फाइबर टेप 20,000 रुपये का आता है बेटा, एंकर 35,000 रुपये का आता है। तो कुल मिलाकर 60-70 हज़ार रुपये लग जाता है इंटरनल ब्रेस, मतलब सर्जरी से कॉस्ट ऊपर चले जाती है 60-70 हज़ार रुपये। अगर IB लगाने पर, IB आपको काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी देता है और बेटर करता है जल्दी, बट अब उसका काम ख़त्म हो गया। आप लगवाते नहीं लगवाते, आप तो ऐसे ही अभी भी ठीक ही हो ना, अब एक्सरसाइज करो।